हाय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस। कैसे हो सारे बच्चे? मेरे ख्याल से सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और होना भी चाहिए। आपके एग्ज़ाम्स जो बिंदास हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि कंप्यूटर का एग्ज़ाम भी ऐसे ही बिंदास हो, है ना, ऐसे वाला हो। तो बिल्कुल ऐसी हमारी कोशिश है एंड ऑफ कोर्स दुआएं भी है, आपकी कोशिश भी है, आपकी दुआएं भी है। तो इतनी सारी चीज़ें जब मैच हो रही हैं तो ऑफ कोर्स 100% जाएगा ये एग्ज़ाम, है ना। तो चलिए आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिक्शनरी की शुरुआत कर रहे हैं। डिक्शनरी डेटा टाइप, इससे पहले मैंने ट्यूपल, स्ट्रिंग, लिस्ट सब कुछ करा दिया है। तो चलिए डिक्शनरी से स्टार्टिंग करते हैं और साथ ही साथ मुझे ये भी चीज़ बता दीजिए कि मैम हमें बहुत अच्छी लग रही है ये वाली सीरीज़। तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को ज़रूर प्रकट करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मुझे चाहिए कि आप सब बच्चे अपने दोस्तों के साथ में भरपूर शेयर करो इन वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर्स हैं उसको बढ़ाने में हमारी मदद करो, ठीक है। चलिए, अब डिक्शनरी एक डेटा टाइप है। बिल्कुल, अगर हम डेटा टाइप की बात करें और मैं कहूँ कि पाइथन के अंदर डेटा टाइप दो तरीके से, अगर म्यूटेबल और इम्यूटेबल तरीके से हम निकालें तो म्यूटेबल तरीके से आता है हमारे पास लिस्ट, जो हम कर चुके हैं, और दूसरा आता है डिक्शनरी। वैसे तीसरा भी होता है जो होता है सेट हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम दोनों के साथ में काम कर रहे हैं, डिक्शनरी और लिस्ट के साथ में। फ़िलहाल इस लेक्चर के अंदर डिक्शनरी की बात हो रही है। तो डिक्शनरी इज़ म्यूटेबल, यानी कि जो अपने आप में चेंज कर सकता है और जिसके अंदर चेंज हो सकता है। दूसरे हमारे पास इम्यूटेबल, जैसे कि ट्यूपल हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, यानी कि ज़िद्दी। एक बार जो कमिटमेंट कर दी सो कर दी, अब वो चेंज नहीं होने वाले। बट उसी हाथ अगर हम म्यूटेबल की बात करें डिक्शनरी की, यानी कि वो चेंज कर लेते हैं अपने आप में, लिस्ट और डिक्शनरी, राइट। अब डिक्शनरी का खेल ऐसा है कि ये हमारा जो है, अगर हम सीक्वेंस और नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप की भी बात करें पाइथन के अंदर, तो लिस्ट, ट्यूपल और स्ट्रिंग ये सारे सीक्वेंस वाले हैं। इनमें इंडेक्सिंग होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव। बट डिक्शनरी हमारा नॉन सीक्वेंस है। इसके अंदर क्या होता है, खेल होता है दो चीज़ों का, ठीक है। तो इसके खेल की अगर बात करें तो एक साइड में होती हैं इसकी कीज़ और दूसरी साइड में उसी की कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो जो कीज़ हैं उनके सहारे हम लोग वैल्यूज़ के पास में पहुँचते हैं। डायरेक्ट वैल्यूज़ तक हम नहीं पहुँच सकते, या तो फंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा और या फिर आपको कीज़ का सहारा है जो लेना पड़ेगा। अब जब हम लोगों ने कीज़ की बात की और वैल्यूज़ की बात की, तो थोड़ी सी चीज़ें जो इसके बारे में ध्यान से सुनिए, वो ये कि जो हमारी डिक्शनरी है उसकी जब भी हम लोग कीज़ बनाएंगे ना, तो हमें ध्यान में रखना है कि उसकी कीज़ हमेशा इम्यूटेबल होगी, यानी कि उसकी कीज़ एक बार जो फिक्स कर दी फिर उसके बाद में वो चेंज नहीं हो सकती। दैट मीन्स इम्यूटेबल। हम उसमें ट्यूपल दे सकते हैं, हम उसमें फ्लोट दे सकते हैं, इंटीजर दे सकते हैं, स्ट्रिंग दे सकते हैं, बट कभी भी हम इसके अंदर डिक्शनरी और लिस्ट नहीं दे सकते एज अ की, राइट। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जब हम वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं तो वैल्यूज़ का डेटा कोई भी हो सकता है। हम किसी भी डेटा टाइप का वैल्यू है जो रख सकते हैं, यानी कि वो वैल्यूज़ चेंज हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। इट कैन बी अ म्यूटेबल और इम्यूटेबल, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी डिक्शनरी के अंदर। अब आप लोगों ने इंट्रोडक्शन तो कर लिया है डिक्शनरी का, इसके बाद में मैं आपको और चीज़ें हैं जो डिक्शनरी के बारे में कराऊंगी। तब तक आप अपनी राय है जो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताएंगे। एंड बिल्कुल, आप कितना रेड हो गया ना, आप LA लाइव कोड का यूज़ करके अनअकैडमी पर जो अभी चल रही हमारी पोल क्लासेस हैं उनके अंदर आ जाइए। यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, वहाँ पर आपके पोल चल रहे हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी, टाइम भी आप लोगों के पास में इनफ है। शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, आप ही की तरह और भी बच्चे हैं जो इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।